नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 लाख पार। हरियाणा में 15,000 पार मरीजों का आंकड़ा। प्रदेश में अब तक 240 की मौत। पंचकुला में सीएम की अध्यक्षता में हुई माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की 18वीं बैठक में 25 मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम ने 45 करोड़ के विकास कार्यों को दी स्वीकृति। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा हरियाणा में खट्टर राज नहीं, जंगल राज चल रहा है। क्राइम ग्राफ में हरियाणा नंबर 1। और जींद में फिल्मी अंदाज में एक व्यक्ति ने की आत्महत्या की कोशिश। टावर पर चढ़कर किया हंगामा, कई आड़तियों पर लगाया परेशान करने का आरोप। हरियाणा में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है और ऐसे में अब लगातार अलग अलग नामों की कयासबाजी जारी है। लेकिन बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर ग्रहण लगाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जस्ट इंडिया की यह खास रिपोर्ट। बीजेपी को जल्द मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। बड़ौदा उपचुनाव की वजह से फंसा है पेच। जाट वोटरों के गढ़ में बीजेपी को चाहिए जाट नेता। हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान कभी भी हो सकता। बीजेपी हाईकमान नए अध्यक्ष के नाम पर लगातार बदलता नजर आ रहा है। हर रोज नए नामों पर सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। लेकिन बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखे जा रहे हैं। बड़ौदा को जाट वोटरों का गढ़ माना जाता है और बड़ौदा में करीब 1,69,000 वोट हैं, जिसमें 94,000 अकेले जाट वोटर हैं और उसके बाद बाकी 75,000 वोट हैं। अब बड़ौदा के जाट वोटरों के गणित को समझें तो मौजूदा हालात में अगर बीजेपी अभी प्रदेश अध्यक्ष बदलती है और किसी गैर जाट को मौका देती है तो बड़ौदा में सीधा जातीय समीकरण बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। जाट समीकरण पर क्या है विकल्प? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का क्या होगा असर? बदलते सियासी मौसम में क्या हो रही है चर्चा? बड़ौदा में श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, मगर 12 अप्रैल को उनके निधन से इस सीट पर दोबारा उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर पहलवान योगेश्वर दत्त को मौका दे सकती है। लेकिन विधानसभा चुनावों में पहलवान जाट वोटों को अपनी ओर खींचने में नाकाम दिखे थे, जिसके चलते बीजेपी को एक बड़े जाट नेता की फिलहाल जरूरत नजर आ रही है, जो बड़ौदा में जाट वोटरों को बीजेपी के पाले में ला सके। अब ऐसे में हर पल बदलते घटनाक्रम के बीच बीजेपी के पास कई विकल्प नजर आते हैं, जिससे बीजेपी को नुकसान थोड़ा कम हो सकता है। मौजूदा परिस्थिति में बीजेपी के कई नेताओं पर प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा हो रही है। सियासी गलियारों में रोज बदल रहा है नाम, कई नेताओं पर लग चुके हैं कयास। कैसा होगा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष? सियासी गलियारों की माने तो बीजेपी पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को मौका दे सकती है, लेकिन फिर भी बीजेपी को कोई खास लाभ होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जाट आंदोलन के बाद से जाट वोटर कैप्टन से कुछ नाराज नजर आ रहे हैं, जिसका परिणाम नारनौल में देखने को मिल चुका है। इन सब के बीच खबर यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह कैप्टन के नाम को आगे कर चुके हैं। अब ऐसे में पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ के नाम पर भी चर्चा जोरों पर है, लेकिन ओपी धनखड़ भी बड़ौदा में जाट वोटरों को बीजेपी के पाले में लाते नजर आएंगे, ये कहना संभव नहीं है, क्योंकि बादली जैसी जाट बहुल विधानसभा में ओपी धनखड़ को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि खबरें ये भी हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा धनखड़ के नाम की सिफारिश कर रहे हैं। सियासी गलियारों में खबरें हैं कि पहले बीजेपी हाईकमान ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को फाइनल कर लिया था, मगर बड़ौदा में जाट वोटरों के समीकरण ने एक बार फिर नए नामों को आगे कर दिया है। अब बीजेपी में अगर धनखड़ या कैप्टन के नाम पर सहमति नहीं बनी और पार्टी को जाट अध्यक्ष बनाना पड़ा तो पानीपत ग्रामीण से दूसरी बार विधायक चुने गए महिपाल सिंह डांडा का नाम सबसे ऊपर नजर आता है। डांडा युवा भी है और तेज तर्रार भी हैं, लेकिन दावा यह भी हो रहा है कि मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को पार्टी फिर से मौका दे सकती है, मगर इस दावे को पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खारिज कर दिया है। बात खड़ी हो जाएगी आज। मैंने तो अपनी सलाह देनी है। आज जो कहेंगे
कल भी होगा, मैं तब भी यही कहूँगा। तो मानना उन्होंने ये ज़रूर सहमति दी है कि जो आप कह रहे हैं बातों में, हम भी यही चाहते हैं कि इस किस्म का वातावरण बने, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व है, फिर मुख्यमंत्री जी भी बात करेंगे। देखो, अब मुझे एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अब जल्दी होने वाला है। अब जाट और गैर जाट के फंदे में फंसी बीजेपी किस नाम के साथ बाहर निकलती है वो तो जल्द ही पता लग जाएगा। मगर इतना जरूर है कि बड़ौदा में अगर बीजेपी जीत दर्ज करना चाहती है तो जाट वोटरों को खींचने के लिए बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष के नाम का कोई बड़ा खेल खेलना होगा। न्यूज डेस्क, जस्ट इंडिया। एक बड़ी खबर पंचकुला से आपको बता दें, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की 18वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 25 मुद्दों पर चर्चा की गई और बैठक में सीएम ने 45 करोड़ के विकास कार्यों को स्वीकृति दी। आपको ये बता दें कि बैठक में बोर्ड के सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। एक विशेष प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई, ओपीडी सेंटर बनाया जाएगा, ये बात सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कही। तो बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी मौजूद रहे और माता मनसा देवी मंदिर क्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय के काम में भी तेजी आएगी, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। आसपास के लोगों के लिए सस्ती दरों और फ्री सेवा का डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया जाएगा। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6 लाख को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6,04,000 कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 17,834 की मौत हो चुकी है, जबकि 3,59,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 19,148 नए मामले सामने आए और 434 मौतें हुई हैं। वहीं हरियाणा में यह आंकड़ा 15,000 को पार कर चुका है और अब तक 240 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 10,499 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, तो वहीं 4,202 मरीजों का इलाज जारी है। केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतनलाल कटारिया ने आज यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज और यमुना के कई इलाकों का दौरा किया, जहां नालों का गंदा पानी सीधा यमुना और पश्चिम यमुना नहर में गिराया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को इस पर जल्द रोक लगाने के आदेश दिए। इस मौके पर रतनलाल कटारिया ने कहा कि हथनीकुंड बैराज और एसटीपी को देख रहे हैं और गंदा पानी सीधा यमुना में जा रहा है। इसे रोकने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इस मौके पर रतनलाल कटारिया के साथ निदेशक नमामि गंगे प्रोजेक्ट, केंद्रीय जल आयोग एमएल राणा, मुख्य अभियंता सिंचाई और जल संसाधन विभाग हरियाणा हरिदेव कंबोज, कार्यकारी अभियंता यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार मौजूद रहे। यहाँ कहीं मिल गया उसको दुरुस्त करेंगे। सर, कितने नालों का पानी बिना ट्रीट के यमुना में? हाँ है, देख रहे हैं, अभी गिनती कर रहे हैं। अच्छा, हथनीकुंड बैराज पे गए, वहाँ कितना सुरक्षित है? क्योंकि दोनों तरफ से अवैध माइनिंग भी होती रहती है। नहीं, आज की तारीख में ठीक ठाक है वहाँ बिल्कुल। मैं पिछले 46 ईयर से जमुना जी पे स्नान कर रहा हूँ। इतनी गंदी जमुना जी हमने पहले कभी नहीं देखी जितनी जमुना जी अब है। दड़वा डायरी कॉम्प्लेक्स का सारा गोबर जमुना जी में गिर रहा है। जगाधरी के पिछले सारे नाले जमुना जी में गिर रहे हैं। मंसूरी कैंपटी फाल से अच्छे झरने लगते हैं वो गिरते हुए। इतनी गंदगी पहले कभी नहीं थी। उस तरफ जाओ तो पानी पीने को मन करता है, इस तरफ आओ तो पानी देखने को मन नहीं करता। बहुत ही गंदी जमुना जी हो चुकी है। हरियाणा में मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने में कानूनी तौर पर अभी 7 महीने का वक्त बाकी है। प्रदेश सरकार ने हर जिले में पंचायतों को आरक्षण को लेकर भले ही ड्रॉ निकालने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अगले साल फरवरी से पहले चुनाव संभव नहीं है। इससे पंचायती राज संस्थाओं में लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। सरपंचों में आशंका बनी हुई थी कि सरकार कहीं समय से पहले चुनाव न करा ले, जिसे पंचायत एवं विकास मंत्री के नाते हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी पंचायत में समय से पहले चुनाव नहीं होंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अनुसार हरियाणा में 6,186 ग्राम पंचायतों, 416 जिला परिषद सदस्यों और 2,957 पंचायत समिति सदस्यों का कार्यकाल जनवरी 2021 तक है। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है। पिछली बार 10 जनवरी
17 जनवरी और 24 जनवरी को 3 चरणों में हरियाणा में पंचायत चुनाव हुए थे। तो ऐसे में 5 बरस का कार्यकाल जनवरी 2021 में पूरा होगा। डिप्टी सीएम के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल जुलाई 2019 तक दिखाकर विपक्ष के लोग गफलत फैला रहे हैं। हरियाणा की कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में खट्टर राज नहीं, जंगल राज चल रहा है। पिछले 4 साल के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा बेरोजगारी और क्राइम दर में नंबर 1 है। 2016 से गृह मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़े और क्राइम ग्राफ में हरियाणा नंबर 1 चल रहा है। डकैती, हत्याओं में हमने उत्तर प्रदेश और बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि सोनीपत में पुलिस वालों पर सरेआम हमला हुआ। जब हरियाणा में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं तो आमजन की सुरक्षा किसके हवाले है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हुड्डा सरकार में अपराधी या तो हरियाणा छोड़ गए थे या जेल में थे और एनकाउंटर तक में सरकार ने गुरेज नहीं किया। हरियाणा में क्राइम की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसकी जिम्मेदार सरकार है। मेरी मांग है कि हरियाणा सरकार बढ़ते क्राइम पर जवाब दे। आज फिल्मी अंदाज में एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि जींद में एक व्यक्ति टावर के ऊपर चढ़ गया। उसने कई आरतियों के नाम की पर्ची अपनी जेब में डाली थी जिन पर रोजी रोटी में रोड़ा बनने के आरोप लगाए गए। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। आपको बता दें कि तकरीबन 2.5 महीने से जींद की सब्जी मंडी के रिटेलर रोजी रोटी के संकट के लिए दर-दर भटक रहे हैं। कोरोना संकट के कारण इन्हें दरबदर कर दिया गया है। प्रशासन ने इन्हें मंडी से बाहर काम करने के आदेश दे दिए हैं। ये लोग कई बार विधायक कृष्ण मिड्ढा, प्रशासनिक अधिकारियों और आड़तियों के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।